नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम नेक्स्ट स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शेखर सर एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और नई ट्रिक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम घन और घन मूल से रिलेटिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको 1 से 10 तक की संख्या का क्यूब याद करना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इस क्यूब वाले नंबर पे आप देखिए 1 1, 4 4, 5 5, 6 6, 9 9। बाकी जो नंबर बचे हैं, 2 का क्यूब इधर 8, इधर 3 है तो इधर 7, इधर 7 है तो 3, इधर 8 है तो 2। घन मूल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अब आपको इसके अंदर क्या ट्रिक याद करनी है वो ट्रिक भी देख लें। क्वेश्चन आंसर, वर्गमूल में घन मूल में क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 तो आंसर में इकाई का अंक 1। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 तो आंसर में भी 4। अगर इधर 5 इधर 5, क्वेश्चन में अगर इकाई का अंक 6 है तो आंसर में भी इकाई का अंक 6। क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 तो आंसर में इकाई का अंक 9। ये तो आपका एक ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप क्वेश्चन आंसर, अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 2 तो आंसर में इकाई का अंक 8। क्वेश्चन में इकाई का अंक 3 तो आंसर में इकाई का अंक 7 होगा। या इसको आप रिवर्स में भी लिख सकते हो, अगर इकाई का अंक 8 है क्वेश्चन में तो आंसर में इकाई का अंक 2 होगा। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 7 है तो आंसर में इकाई का अंक 3 होगा। इन दोनों की क्या खासियत है? इन दोनों का योग हमेशा 10 होगा। 2 और 8 10, 3 और 7 10। ऊपर वाले ग्रुप में सेम आंसर है, इधर दोनों का योग करने पर 10 आएगा। इन्हें ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन सोल्व करने में और उनकी ट्रिकों को देखकर अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17576। इस नंबर का हम क्यूब रूट निकालेंगे यानी घन मूल। घन मूल निकालने के लिए सबसे पहले आप पीछे की इकाई की ओर से 3 के पेयर जोड़े बनाएंगे। 3 के जोड़े बनाने इकाई की ओर से, और बचा हुआ आपका टोटल नंबर अलग हो गया। इसके लिए अब यहाँ पर ध्यान दें, मैं जिस भी संख्या का क्यूब रूट निकालूंगा उसके अंदर आप इस टेक्निक को ध्यान करें। अगर क्वेश्चन में इकाई के अंक ये हैं तो आपको डायरेक्ट ये आंसर लिखना है, और अगर क्वेश्चन में इकाई के अंक इधर के हैं तो ये आंसर आएंगे, और क्वेश्चन में इकाई का अंक ये है तो इधर वाला आंसर होगा। और इसको देखते हुए डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे। देखिए 576 में इकाई का अंक 6, क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 तो आंसर में भी इकाई का अंक 6 होगा। अगला जो पेयर है 17, आपको ये देखना है कि ये 17, इसमें आप देखें 17 यानी 17 से कम संख्या कौन है, और 17 से कम संख्या कौन है? 8। और 8 यहाँ 2 का क्यूब होने के कारण मैं 2 लिखूँ, दोनों को कंबाइंड लिखने पर 26 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए 195112। इसका हम घनमूल निकालेंगे। इकाई की ओर से 3 के पेयर बनाएं, फिर 195 का अलग। देखिए इकाई का अंक, क्वेश्चन में इकाई का अंक 2, इधर आ जाइए। क्वेश्चन में इकाई का अंक 2, आंसर में इकाई का अंक 8 हुआ। बचा हुआ पेयर 195
आप ये देखें 195 से कम संख्या कौन है? 125, और 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो यहाँ मैंने 5 लिखा, दोनों को कंबाइंड लिखने पर 58 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसी तरीके से हम उसको सोल्व करते हैं, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 6 6 5 6 का घनमूल निकालेंगे। इकाई की ओर से 3 के पेयर बनाएं। देखिए क्वेश्चन में इकाई का अंक 6, तो आंसर में इकाई का अंक 6 बचा। 46 46 से कम संख्या कौन है? 27 27 3 का क्यूब, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 5 7 4 6 4 इस संख्या का घनमूल निकालें। पीछे से 3 के पेयर बनाने हैं। इकाई का अंक 4, क्वेश्चन में इकाई का अंक 4, तो आंसर में भी इकाई का अंक 4 हुआ। 157 से कम संख्या कौन है? 125 किसका क्यूब? 5 का, तो इधर 5 हुआ, दोनों को एक साथ लिखने पर 54 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है आपको? एक क्वेश्चन और देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, 9 1 2 6 7 3 का घनमूल ज्ञात करेंगे। पीछे से 3 3 के पेयर बनाए। देखिए इकाई का अंक 3, क्वेश्चन में इकाई का अंक 3, तो आंसर में इकाई का अंक 7। 912 से कम संख्या 729, और 729 किसका क्यूब है? 9 का, तो हम आगे वाले में 9 अप्लाई करें तो 97 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट देखिए, 3 घनमूल को दर्शाता है ये। 2 4 3 8 9 3 3 के पेयर बनाने। देखिए क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 होने पर आंसर में भी इकाई का अंक 9 बचा। क्या? 24 किस संख्या से कम है? यानी 24 से कम संख्या 8, और 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो इसका आंसर हुआ 29। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से और भी नई नई ट्रिकों के साथ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इसको अच्छा आपको अच्छी तरीके से सीखने के लिए और मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट लाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।